नमस्कार दोस्तों। नेस यानी राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वे की तैयारी के 13वें सप्ताह के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, अंकुरित बीजों में अधिक मात्रा होती है, किसकी होती है? यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं। ए प्रोटीन की, बी वसा की, सी कार्बोहाइड्रेट की, डी जल की। तो अंकुरित जो बीज होते हैं, है ना, उन अंकुरित बीजों में प्रोटीन की मात्रा सबसे अधिक होती है, इसलिए विकल्प ए जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने से उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? ए बढ़ती है, बी घटती है, सी स्थिर रहती है, डी इनमें से कोई नहीं। तो किसी पदार्थ के विलयन को जब हम गर्म करते हैं तो उसकी जो विलेयता होती है वह बढ़ती है। विलेयता मतलब उसमें विलय करने की जो क्षमता होती है वो होती है विलेयता। जैसे मान लीजिए पानी है, अब पानी में हम नमक डालते हैं, घोल बनाते हैं, नमक डालते जाते हैं, तो एक कंडीशन ऐसी आती है कि अब नमक डालना संभव नहीं होता है। लेकिन जब उसी विलयन को हम फिर गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद में क्या होता है कि उसमें और अधिक जो है हम नमक उसमें डाल सकते हैं, यानी उसकी विलेयता क्या है, बढ़ जाती है ना। कोई पात्र है जिसके अंदर हम जो है पानी भर के नमक डालते हैं तो ये पूरा भर जाता है, फिर इसको यदि गर्म करते हैं तो इसमें और भी नमक डाला जा सकता है, यानी इस विलयन की विलेयता बढ़ जाती है। प्रश्न क्रमांक 3 है, पुष्प के विभिन्न भागों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? पहला है बाह्य दल, पंखुड़ी, पुंकेसर, मूलांकुर और स्थितिकेसर। इसमें से क्या पाया जाता है? देखिए, ये एक पुष्प है, पुष्प ने फूल, और उसके जो विभिन्न भाग हैं वो दर्शाए गए हैं। देखिए, ये जो डंठल होता है इसे हम बोलते हैं पुष्प वृंत, ठीक है। उसके बाद में जिसको हटाते हैं तो अंदर का जो भाग होता है ये होता है अंडाशय, है ना। आप देख रहे बारी हुई, ये अंडाशय होता है, और ये होता है पुष्पासन, ये होता है दलपुंज, ठीक है, इसे हम कहते हैं अंडाशय। और ये जो भाग है इसे बोलते हैं वर्ती काग्र, ये पुंकेसर होता है, ये पंखुड़ी होती है ना। ये बाहरी दलपुंज होता है जिसे बाह्य दल भी कहते हैं, ठीक है ना। इस तरीके से तो आप देख रहे हैं कि पुष्प में बाह्य दल भी है, पंखुड़ी भी है, पुंकेसर भी है और स्थितिकेसर भी है। इसलिए विकल्प सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि मूलांकुर जो होता है वह पुष्प का हिस्सा नहीं है, पुष्प के किसी भाग का नाम नहीं है। प्रश्न 4, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है? ए पत्तियों का प्रकाश और हरे वर्णक की उपस्थिति में अपना भोजन बनाना, बी कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग है, सी ऑक्सीजन निष्कासित करना, उपरोक्त सभी। तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। ये क्रिया क्या है? प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा जो हरे पौधे होते हैं वे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। तो इस क्रिया में क्या होता है कि पत्तियां जो होती है वो सूर्य के प्रकाश, है ना, और जो क्लोरोफिल होता है, यानी जो पत्तियों का हरा रंग होता है वो होता है क्लोरोफिल के कारण, तो उसकी उपस्थिति में अपना भोजन बनाती है, सही है। अब इस प्रक्रिया में वह कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, जो हरे पौधे होते हैं वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, और प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है ना, उस दौरान क्या होता है कि ऑक्सीजन गैस निष्कासित होती है, यानी ऑक्सीजन गैस बनती है। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ये सारी चीजें होती हैं, इसलिए विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, है ना, कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है उसमें पत्तियां सूर्य के प्रकाश का उपयोग करती है ना,
क्लोरोफिल की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करती हैं, और उसके पश्चात इस जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होती है, इसमें ऑक्सीजन उत्सर्जित करती है, यानी ऑक्सीजन निष्कासित करती है। प्रश्न 5, कौन सी संधि सभी दिशाओं में घूम सकती है? ए हिंज, बी धुराग्र, सी कंदुक खल्लिका संधि, डी अचल। देखिए हमारे शरीर में क्या आता है, बहुत सारी संधियां होती है ना। अब देखा होगा कि हमारी जो है कंधा है ना, कंधे को हम हाथ को घुमाते हैं, ठीक है, ये हमारी कोहनी है, ठीक है ना, ये हमारा जो है गर्दन है, यहाँ पर गर्दन घुमाते हैं, ये हमारा घुटना है ना, ये हमारा पंजा जो जुड़ा रहता है ये। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि विशेष प्रकार की संधियां होती है, सबके नाम अलग अलग होते हैं। ये हमारा कंधा होता है ना, यहाँ पर भी संधि होती है, और ये पीछे जो हमारा पैर रहता है, यहाँ पर भी संधि होती है ना। देखिए तो क्या होता है कि हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार की संधि होती है। एक होती है अचल संधि, यानी ये घूमती करती नहीं बिल्कुल भी, है ना, ये अचल संधि है। ये धुरा संधि कहाँ होती है? ये गर्दन को धड़ से जोड़ती है ना, ये संधि कहलाती है धुराग्र संधि, ठीक है। और ये जो कंधे पर संधि होती है, ये होती है कंदुक खल्लिका संधि, और इसे जो है हम सभी दिशाओं में घुमा सकते हैं और ये घूम सकती है। इसलिए विकल्प जो सी है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। तो अब देख रहे हैं कि ये जो संधि है इसका नाम क्या है? कंदुक खल्लिका संधि, ठीक है। प्रश्न 6, वह कौन सा तंत्र है जो शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा एवं शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है? ए पाचन तंत्र, बी उत्सर्जन तंत्र, सी कंकाल तंत्र, डी तंत्रिका तंत्र। तो देखिए हमारे शरीर में क्या होता है, विभिन्न प्रकार के तंत्र पाए जाते हैं जिनका कार्य सबका अलग अलग होता है। तो जब शरीर के आंतरिक अंग हैं उनकी सुरक्षा करने का कार्य होता है, शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है, वह तंत्र है कंकाल तंत्र, है ना। आप देख रहे हैं ये कंकाल तंत्र का चित्र है ना। यदि कंकाल तंत्र नहीं होगा तो क्या होगा, हमारा शरीर कैसा हो जाएगा? जैसे गोबर होता है ना, गोबर के आकार हो जाएगा, जमीन पे पड़ा रहेगा। उसे जो दृढ़ता प्रदान करता है वह कंकाल तंत्र करता है। आप देखते हैं पसलियां होती हैं, इसके अंदर हमारा हृदय होता है ना। इस प्रकार से कंकाल तंत्र है जो हमारे शरीर के आंतरिक अंगों की सुरक्षा करता है और हमारे शरीर को दृढ़ता प्रदान करता है। प्रश्न 7 है, सही मिलान करिए। यहाँ पर 2 कॉलम दिए गए हैं, इन दोनों कॉलम का हमें क्या करना है? सही मिलान करना है। तो देखिए जो ऊपरी जबड़ा होता है, अब ऊपरी जबड़े में संधि कौन सी होती है? ये होती है अचल संधि, है ना, यानी एक का संबंध तीसरे से हो जाएगा। आप देखिए कहां पर है एक का संबंध तीसरे से? अब देख रहे हैं विकल्प बी में है ये, ठीक है ना। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, क्यों आगे कुछ है ही नहीं, लेकिन हमें याद होना चाहिए। अब बी का संबंध किससे है? 4 से है, ये पसलियां है ना। इसका संबंध किससे है? हृदय की सुरक्षा से है, कि पसलियां ऊपर होती है, हृदय अंदर रहता है, ठीक है। मछली के शरीर का आकार कैसा होता है? धारारेखी आकार होता है ना, और इसी कारण से वह पानी में आसानी से तैर सकती है। और उसके बाद में अचल क्या चाहिए? अचल यानी जो हिलती डुलती नहीं हो, स्थिर हो, उसे अचल कहते हैं। तो ये होती है बाहरी कंकाल, है ना, जो होता है ये क्या होता है? अचल होता है। इस प्रकार से ये सही जोड़ी हमने यहाँ पर बना दी है, और विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, मानव शरीर की वह संरचना जो अमाशय के नीचे पाए जाने वाले विभिन्न अंगों की रक्षा करता है, कूल्हे का वह हिस्सा है। ए मेरुदंड, बी पसली पिंजर, सी श्रोणी अस्थियां, डी कोई नहीं। तो मानव शरीर की जो संरचना होती है उसके अंतर्गत अमाशय के नीचे जो विभिन्न अंग पाए जाते हैं उनकी रक्षा करता है। कौन करता है? तो उनकी रक्षा करता है ना, श्रोणी अस्थियां। ये कूल्हे का एक हिस्सा होती है जिसका नाम होता है श्रोणी अस्थियां। प्रश्न क्रमांक
नो। ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जीवों की सुरक्षा के लिए क्या अनुकूलता नहीं पाई जाती है? यानी कौन से अनुकूलता नहीं पाई जाती है? तो यहां पर 3 अनुकूलताएं दी गई हैं और फिर इसके बाद में 4 अवसर दिए गए हैं। पहला बताया गया है कि पतली त्वचा, सेकंड है मोटी त्वचा और थर्ड है त्वचा के नीचे मोटी वसा का आवरण। तो देखिए, जो ठंडे प्रदेश में जीव रहते हैं उनकी सुरक्षा के लिए मोटी त्वचा होती है, मोटी त्वचा के नीचे वसा का आवरण भी होता है, लेकिन पतली त्वचा नहीं होती है, क्योंकि पतली त्वचा होने से क्या होगा कि वे जीव उन ठंडे प्रदेशों में रह नहीं पाएंगे, क्योंकि बाहर की ठंडक वे सहन नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर पतली त्वचा है वह अनुकूलता नहीं है, तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 10, कौन सी जोड़ी सुमेलित नहीं है, यानी सही मिली हुई नहीं है? अब ए ऊंट मरुस्थल, यानी ऊंट मरुस्थल में रहता है, मरुस्थल को हम रेगिस्तान भी कहते हैं, है ना, मरुस्थल को हम रेगिस्तान भी कहते हैं, डेजर्ट, ठीक है ना, ये सही है। बी रोगाणु हवा, ठीक है, ये भी सही है कि रोगाणु जो है हवा में विद्यमान होते हैं। सी ध्रुवीय भालू बर्फ, ये भी जोड़ी सही है कि बर्फ वाली जो प्रदेश होते हैं, बर्फीले स्थान होते हैं, वहां पर ध्रुवीय भालू पाया जाता है। डी व्हेल नदी, तो व्हेल जो मछली होती है यह नदी में नहीं पाई जाती है, यह समुद्र में पाई जाती है, इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर होगा, क्योंकि यह जोड़ी सुमेलित नहीं है, यानी सही नहीं है। प्रश्न 11, एक कमरे की खिड़की जिससे सूर्य का प्रकाश आता है, उसके पास एक पौधे का गमला रखा है। कुछ दिनों तक पौधों को नियमित जल दिया गया, जल मतलब पानी दिया गया, तो उस पौधे में वृद्धि किस प्रकार की होगी? ए सीधी होगी, बी प्रकाश की दिशा की ओर होगी, सी वृद्धि नहीं होगी, डी प्रकाश के विपरीत दिशा की ओर होगी। अब देखिए, ये जो पौधा रखा गया है कहाँ रखा गया है? कमरे की एक खिड़की है वहां रखा गया है जहां पर सूर्य का प्रकाश आता है। अब बराबर बराबर से पानी दिया जा रहा है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, उस पौधे में वृद्धि तो होगी, है ना, लेकिन वह वृद्धि होगी प्रकाश की ओर होगी। क्यों होगी? क्योंकि हरे पौधे को वृद्धि करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, और हम जानते हैं कि भोजन की जो प्रक्रिया होती है ना, यानी प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वह सूर्य के प्रकाश, है ना, की उपस्थिति में होती है। यानी सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया यानी पौधों के द्वारा भोजन बनाने की क्रिया संपन्न नहीं होगी, इसलिए उसकी वृद्धि होगी प्रकाश दिशा की ओर, ताकि वह पौधा अपना भोजन स्वयं बना सके और अपनी वृद्धि कर सके। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 12, विद्युत परिपथ सही होने पर भी बल्ब प्रदीप्त नहीं हो रहा है। प्रदीप्त मतलब हम कहते हैं साधारण भाषा में कि बल्ब नहीं जल रहा है ना, जो जलना नहीं होता है वो क्या होता है, वास्तव में प्रदीप्त होता है ना, विज्ञान की भाषा में बोलते हैं प्रदीप्त। नहीं हो रहा है तो क्या संभावना हो सकती है भाई? यदि वो बल्ब नहीं जल रहा है, साधारण भाषा की बात करें, है ना, कि विद्युत परिपथ हमारा सही है, तो क्या संभावना हो सकती है? तो यहाँ पर 3 संभावनाएं दी गई हैं। पहला है सेल खराब हो सकता है, दूसरा फिलामेंट का टूटना, यानी बल्ब के अंदर जो बारीक तंतु होता है ना, उसे हम बोलते हैं फिलामेंट, वो टूट सकता है। तीसरा कुंजी का बंद होना, कुंजी यानी जिसे हम कहते हैं स्विच, है ना, वो बंद हो सकती है। ठीक है, ये तीनों कारण सही है कि विद्युत परिपथ में बाकी सब लगा हुआ है, सारी चीजें सही हैं, तो ये तीनों चीजें हो सकती है कि सेल भी खराब हो सकता है ना, इसके कारण भी बल्ब नहीं जलेगा, यानी बल्ब प्रदीप्त नहीं होगा। ठीक है, फिलामेंट टूट जाता है, अब देखो जैसे वो कहते हैं बोलचाल भाषा में कि बल्ब शॉर्ट हो गया, है ना, वास्तव में क्या होता है, वो बल्ब फ्यूज होता है ना, विज्ञान भाषा में बोलते हैं कि वह बल्ब फ्यूज हो गया। ठीक है ना, तो उसमें फिलामेंट होने के कारण वो बल्ब नहीं जलता है, यानी बल्ब प्रदीप्त नहीं होता है। तीसरा कारण क्या है? कुंजी का बंद होना, स्विच यदि बंद है तो विद्युत प्रवाह नहीं होगा, इस कारण से बल्ब
प्रत्युत्तर नहीं होगा। इसलिए तीनों ही कारण सही है, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 13, किन परिस्थितियों में चुंबक का चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा? ए, गर्म करने पर, बी, पीटने पर, सी, ऊंचाई से गिराने पर, डी, दो भागों में तोड़ने पर। अब देखिए, गर्म करने पर चुंबक का चुंबकत्व नष्ट हो जाता है, पीटने पर भी नष्ट हो जाता है, ऊंचाई से आपने गिरा दिया तब भी उसका चुंबकत्व नष्ट हो जाता है। लेकिन यदि चुंबक को दो भागों में तोड़ दें, दो भागों में बांट दें, तो उसका चुंबकत्व नष्ट नहीं होगा। इसलिए विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा। प्रश्न 14, परेड में सिपाहियों के मार्च पास्ट की गति होगी, कैसे होती है? ए, वर्तुल गति, बी, आवर्ती गति, सी, सरल रेखीय गति, डी, वृत्तीय गति। परेड में जो सिपाही होते हैं, जब उनकी मार्च पास्ट होता है तो मार्च पास्ट की जो गति होती है वो होती है सरल रेखीय गति, यानी सीधी गति होती है, एक के पीछे एक जो है सैनिक मार्च पास्ट करते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 15, छाया की आकृति निर्भर करती है। अब छाया की आकृति किस पर निर्भर करती है? तो यह तीन कारण बताए गए हैं, है ना। पहला है वस्तु के आकार, दूसरा है प्रकाश स्रोत की स्थिति, और तीसरा है प्रकाश के स्रोत का रंग। इन्हें छाया की आकृति किन चीजों पर निर्भर होगी, इन्हें छाया आकृति किन बातों पर निर्भर होगी, तो हमें देखना है। तो देखिए, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वस्तु का आकार है, उस पर छाया की आकृति निर्भर करेगी। छोटी वस्तु है ना, या बड़ी वस्तु है? छोटी वस्तु भी है लेकिन स्रोत की स्थिति अलग है, तो आपकी छाया लंबाई भी ज्यादा हो सकती है ना। प्रकाश स्रोत यदि ऊंचा है, ठीक है, और वस्तु का आकार छोटा है तो छाया छोटी हो सकती है। प्रकाश के स्रोत का रंग उस पर भी डिपेंड करता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि तीनों ही जो कारक है ये छाया की आकृति को प्रभावित करते हैं, यानी विकल्प डी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 16, कौन सा समूह विद्युत का अच्छा चालक है? ए, ग्रेफाइट, लकड़ी, रबड़, बी, रबड़, कांच, लकड़ी, सी, शुद्ध जल, लकड़ी, चांदी, डी, तांबा, लोहा, चांदी। अब देखिए, विद्युत का सुचालक है ना, यानी जिसमें से विद्युत प्रवाह आसानी से हो जाता है वह होता है सुचालक। तो यहाँ पर तांबा, लोहा और चांदी ये समूह है, ये विद्युत का अच्छा चालक है, यानी विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 17, पत्तियों के हरे रंग के होने का कारण क्या है? ए, साइटोप्लाज्म, बी, क्लोरोफिल, सी, हीमोग्लोबिन, न्यूक्लोप्लाज्म। ठीक है, ये चार है। तो देखिए, पत्तियों के हरे रंग का होने का कारण क्या होता है? उसके अंदर पाया जाने वाला क्लोरोफिल, है ना। विकल्प बी जो है इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।